Hello everyone. Now we are going to discuss about limitations of computers. प्रीवियस एपिसोड में हमने डिस्कस किया था कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तब हमने देखा था कि कंप्यूटर इतना पॉपुलर क्यों है। मीन्स इतनी बेटर कैरेक्टरिस्टिक्स होने के बावजूद कंप्यूटर के अंदर कुछ लिमिटेशंस भी हैं जो कंप्यूटर के लिए ड्रॉबैक का काम करती है। यही कारण है कि सारा काम एक ह्यूमन बीइंग सारा काम कंप्यूटर के भरोसे नहीं छोड़ सकता। तो वो लिमिटेशंस क्या है वो हम इस एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आता है नो इंटेलिजेंस, मीन्स नो आईक्यू। कंप्यूटर को क्या करना है ये कंप्यूटर खुद डिसाइड नहीं कर सकता। हमें बताना पड़ता है कि कंप्यूटर को करना क्या है। जो काम हम कंप्यूटर को देंगे कंप्यूटर उतना ही और वही काम करेगा। इसको इसी बात से समझा जा सकता है कि कंप्यूटर का आईक्यू होता है 0। Another thing, no learning from experience। अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें हम हमारे एक्सपीरियंस से हमारे अनुभव से सीख जाते हैं कि हमें करना क्या है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर ऐसा नहीं होता। कंप्यूटर कितना भी ज़्यादा काम क्यों ना कर ले वो काम उसके लिए सिर्फ आउटपुट को जनरेट करने के लिए ही होता है। कंप्यूटर उस काम से कुछ नहीं सीखता। मीन्स कंप्यूटर अपने एक्सपीरियंस से नहीं सीखता। कंप्यूटर ओनली प्रोग्रामिंग पे डिपेंड रहता है कि हम जिस टास्क के लिए कंप्यूटर को बनाएंगे कंप्यूटर वही काम करेगा। जब भी कंप्यूटर कोई काम करता है डेट वर्क मस्ट फिनिश इन लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेप्स। मीन्स कंप्यूटर को जो भी काम असाइन किया जाता है वो ख़त्म जरूर होने को होना, वो भी लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेप्स के अंदर। ये कंप्यूटर की लिमिटेशन है। और ना कंप्यूटर हैंग कंडीशन में चल जाता है। अनदर थिंग, ईच स्टेप शुड बी क्लियर कि कंप्यूटर को क्या करना है और कैसे करना है। अनदर लिमिटेशन, कंप्यूटर इज अ मशीन सो हैविंग नो इमोशंस, नो फीलिंग्स। सो समटाइम्स कंप्यूटर डेंजर भी हो जाते हैं। डेंजर से मीनिंग है हो सकता है कि कंप्यूटर जो आउटपुट जनरेट कर रहा है वो समटाइम्स पीपल के लिए सही नहीं हो। मोस्ट इम्पोर्टेंट, कंप्यूटर्स आर डिपेंडेंट ऑन ह्यूमंस। अगर इनपुट भी देना हो तो हमें देना पड़ेगा, तब जाके कंप्यूटर क्या करेगा, आउटपुट जनरेट कर पाएगा। कंप्यूटर की स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक एवरीथिंग ह्यूमन करता है। कंप्यूटर करता है काम ऑटोमेटिकली, लेकिन उस ऑटोमेटिक काम को करने के लिए भी वो ह्यूमन पे डिपेंडेंट होता है। अनदर थिंग, कंप्यूटर रिक्वायर्स स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स एंड हार्डवेयर्स टू डू टास्क। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको पेपर प्रिंट करवाना है तो पेपर प्रिंट करवाने के लिए देयर शुड बी प्रेजेंस ऑफ प्रिंटर। लेकिन अगर प्रिंटर को वर्क करवाना है तो इसका मीनिंग क्या है, कंप्यूटर शुड हैव प्रिंटर ड्राइवर। तो इसका मीनिंग क्या है, प्रिंटिंग की टास्क के लिए कंप्यूटर को सॉफ्टवेयर भी चाहिए प्रिंटर का, और वो हार्डवेयर भी चाहिए जो कि प्रिंट निकाल के देगा। यानी जितने भी हार्डवेयर हम कंप्यूटर्स के अंदर लगाते हैं दोज हार्डवेयर रिक्वायर्स सॉफ्टवेयर टू, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, डिवाइस ड्राइवर। अनदर लिमिटेशन, कंप्यूटर हैव लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी। अब लिमिटेड से मीनिंग क्या है, सिंपल। फॉर एग्जांपल कि हमारे कंप्यूटर के पास में 1000 GB का स्टोरेज है। दैट मीन्स 1000 GB से ज़्यादा डेटा वहाँ पे स्टोर नहीं हो सकता, तो एक लिमिटेशन हो गई। अब हमारे कंप्यूटर के अंदर 10,000 GB का स्टोरेज है। इसका मीनिंग क्या है कि 10,000 GB से ज़्यादा डेटा हमारे कंप्यूटर में स्टोर नहीं हो सकता। तो ये क्या होगी इसकी लिमिटेशंस। दूसरी लिमिटेशंस क्या है
कंप्यूटर वर्क एफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन इट्स रैम, या फिर हम लोग बोल सकते हैं मेन मेमोरी कैपेसिटी। फॉर एग्जाम्पल, अ सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड 4 GB ऑफ रैम। इसका मीनिंग क्या है? कंप्यूटर में 4 GB से कम रैम है, हो सकता है कि वो सॉफ्टवेयर काम ना करे। तो ये क्या है? कंप्यूटर की लिमिटेशन है। नेक्स्ट वन इज नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज मस्ट टू लर्न कंप्यूटर। आखिर मैंने ऐसा क्यों बोला? बिकॉज इन कंप्यूटर ईच कमांड, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इंस्ट्रक्शंस, आर इन इंग्लिश। डेट मीन्स कंप्यूटर को समझने के लिए, कंप्यूटर पे इजीली वर्क करने के लिए इंग्लिश के नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। यदि हम लोग यहाँ पर देखें, ओके, हम यहाँ पर सिंपल एग्जांपल लेते हैं कीबोर्ड्स का। ओके, सो ऑन कीबोर्ड्स अल्फ़ाबेट्स आर प्रिंटेड इन इंग्लिश, मीन्स इंग्लिश इज मस्ट कंप्यूटर के नॉलेज के लिए। नेक्स्ट लिमिटेशन आ जाती है कंप्यूटर कॉस्ट, बिकॉज कंप्यूटर्स आर कॉस्टली। ओके, यदि हमें कोई कंप्यूटर परचेस करना हो, मीन्स CPU परचेस करना हो, माउस परचेस करना हो, कीबोर्ड परचेस करना हो, या फिर प्रिंटर परचेस करना हो, या फिर स्कैनर परचेस करना हो, ओके, हर डिवाइस की कॉस्ट होती है। डिवाइसेस महंगे होते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सबके लिए महंगे होते हैं, लेकिन कई ऐसे भी होते हैं कि जिनके लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है, कि वो कीबोर्ड परचेस नहीं कर पाते, स्कैनर परचेस नहीं कर पाते। नॉट ओनली फॉर हार्डवेयर्स, यहाँ पे सॉफ्टवेयर्स भी कॉस्टली होते हैं। सारे सॉफ्टवेयर्स फ्रीली अवेलेबल नहीं होते, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स को परचेस करना पड़ता है। तो कंप्यूटर की कॉस्ट यहाँ पर बढ़ जाती है, जो कि एक लिमिटेशन है। नेक्स्ट लिमिटेशन है इलेक्ट्रिसिटी। कंप्यूटर वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। तो ये लिमिटेशन कैसे? अब हो सकता है कि जिस एरिया के अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो, उस एरिया के अंदर कंप्यूटर का यूज़ ही ना कर पाए। होता है भी, लैपटॉप्स के अंदर बैटरीज आती है, हम बैटरी की हेल्प से भी कंप्यूटर चला सकते हैं, लेकिन कब तक? जब तक कि बैटरी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये भी एक लिमिटेशन है कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के कंप्यूटर्स को यूज़ नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट वन इज लिमिटेड वर्क कैपेबिलिटी। अब लिमिटेड मीन्स कैसे? अब कंप्यूटर को जिस टास्क के लिए बनाया जाता है, कंप्यूटर वही काम करता है। ओके, अगर हम सिंपल सा देखें, फॉर एग्जांपल, अ कंप्यूटर डिज़ाइन फॉर प्रिंटिंग कैन डू वर्क ऑफ प्रिंटिंग ओनली। मीन्स कंप्यूटर के वर्क की बात हो रही है, जिस काम के लिए कंप्यूटर को बनाया जाएगा, कंप्यूटर वही काम कर पाएगा, उसके अलावा दूसरा काम नहीं कर सकता। नेक्स्ट लिमिटेशन इज कंप्यूटर डिपेंड्स ऑन इनपुट। मीन्स बिना इनपुट के कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। जब हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, ओके, आफ्टर गेटिंग इनपुट्स कंप्यूटर कैन डिसाइड अबाउट आउटपुट्स। बिना इनपुट के कंप्यूटर्स कुछ काम नहीं कर सकते। सो दीज आर सम ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर्स, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आपके पास में कोई लिमिटेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, ताकि रीडर्स को वो लिमिटेशन भी रीड करने को मिल जाए। एंड आपकी तरफ से कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज़ डू कमेंट। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।